श्री कृष्ण कहते हैं कि जो नसीब में लिखा है वह हर हाल में मिलेगा। भाग्य की रेखाएं कभी सीधे नहीं चलती, वे उबड़ खाबड़ रास्तों से होकर गुजरती हैं, जहां हर मोड़ पर परीक्षा होती है और हर कदम पर धैर्य की आवश्यकता होती है। जब तुम सोचते हो कि सब कुछ समाप्त हो गया, तभी एक नई शुरुआत तुम्हारे सामने आती है। यही जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है। जो तुम्हारे लिए तय हुआ है उसे कोई छीन नहीं सकता। चाहे समय विपरीत हो, राह में कांटे बिछे हों या समस्त संसार तुम्हारे विरुद्ध खड़ा हो जाए, जो तुम्हारा है वह तुम तक पहुंचकर ही रहेगा। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा धैर्य और तुम्हारा विश्वास, यह सब उस तय नियति को पूरा करने के मार्ग बनाते हैं। कभी कभी प्रतीक्षा लंबी होती है, पर इसका अर्थ यह नहीं कि अंत नहीं आएगा। जीवन उस मोड़ की तरह है जहां हर अंधेरे के बाद एक नई रोशनी छिपी होती है। कोई इसे देख नहीं पाता, पर वह वहां होती है। बस धैर्य से चलना होता है। कई बार तुम प्रश्न करोगे, मैंने तो पूरे प्रयास किए, फिर भी मेरी झोली खाली क्यों रही? इसका उत्तर सरल नहीं, पर गहरा है। ब्रह्मांड तुम्हारे प्रयत्नों की गिनती करता है, पर वह तुम्हारे समय से नहीं चलता। उसका समय अलग होता है, और जब वह देता है तो तुम्हारी कल्पनाओं से भी कहीं अधिक देता है। जो तुम्हारे भाग्य में लिखा है वह हर परिस्थिति में तुम तक पहुंचेगा। भले ही पूरी दुनिया उसे तुमसे दूर करने की कोशिश करे, कोई ताकत तुम्हारे भाग्य को बदल नहीं सकती। हाँ, कर्म जरूर उस दिशा को मोड़ सकते हैं, परंतु वह भी तब जब तुम स्थिर चित्त होकर बिना किसी अपेक्षा के समर्पण से कर्म करते रहो। कभी कभी कोई चीज देर से मिलती है तो उसकी कीमत बढ़ जाती है, और जब नियति कुछ रोक लेती है तो समझो कि या तो वह चीज अभी तुम्हारे लिए उचित नहीं है, या तुम्हारे लिए कुछ और बेहतर रास्ते पर भेजा जा रहा है। यह मत सोचो कि तुम्हारा भाग्य सो रहा है, वह हर पल जाग रहा है, बस तुम्हारे धैर्य की परीक्षा ले रहा है। हर पल जो बीतता है वह उस अदृश्य स्क्रिप्ट का हिस्सा है जिसे तुम्हारी आत्मा ने चुना था। हर अनुभव, हर आंसू, हर संघर्ष, यह सब तुम्हें उस दिशा में ले जा रहा है जहां तुम्हारा सच्चा भाग्य छिपा है। और वह भाग्य कोई सामान्य वस्तु नहीं, वह तुम्हारे आत्मिक विकास, आंतरिक संतुलन और दिव्यता से जुड़ा हुआ है। विपत्तियां इसलिए आती हैं कि तुम भीतर से मजबूत बनो। जीवन का हर झटका तुम्हारे भीतर एक नई शक्ति को जन्म देता है, और वही शक्ति जब तुम हार मानने को होते हो तुम्हें फिर से खड़ा करती है। कुछ खोकर ही तुम सीखते हो कि जीवन का सार केवल पाने में नहीं, बल्कि सहने और संवारने में है। मनुष्य यह भूल जाता है कि उसे किसने भेजा है और क्यों भेजा गया है। वह बाहरी वस्तुओं के पीछे दौड़ता है, पर जिन्हें भीतर की शांति चाहिए वे जानते हैं कि भाग्य बाहरी नहीं, आंतरिक यात्रा है। जो इस यात्रा को समझ गया उसे फिर किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं रहती। जब सब कुछ छूट जाए तो बैठकर स्वयं से एक बार पूछो, क्या मैंने सच्चे मन से प्रयत्न किए? यदि उत्तर हां है तो चिंता मत करो। नियति तुम्हारा रास्ता मोड़ सकती है, पर लक्ष्य तुमसे दूर नहीं जा सकता, क्योंकि अंततः तुम्हारे प्रयास, तुम्हारी आस्था और तुम्हारा त्याग उसे तुम्हारे समीप खींच लाते हैं। भाग्य केवल उनका साथ देता है जो स्वयं पर विश्वास रखते हैं, जो दूसरों से तुलना नहीं करते, जो जलन नहीं पालते, जो अपने भीतर के मौन से संवाद करना सीख जाते हैं, जो यह जान जाते हैं कि समय, परिस्थितियां, लोग, यह सब बदलते रहेंगे, पर उनका लक्ष्य अडिग है। कई बार भाग्य हमें ऐसे मोड़ पर ले जाता है जहां हमें लगता है कि अब वापसी संभव नहीं, लेकिन वहीं से एक नई राह निकलती है जो कभी दिखती नहीं पर हमेशा होती है। उस राह पर चलने के लिए केवल आंतरिक शक्ति चाहिए, न कि बाहरी साधन। संसार की भीड़ में अक्सर तुम अकेले महसूस करोगे। लोग कहेंगे कि तुम गलत हो, हंसेंगे, ताने मारेंगे, तुम्हें तोड़ने की कोशिश करेंगे, पर उस क्षण यदि तुम डगमगाए नहीं तो भाग्य तुम्हें ऐसी ऊंचाई पर ले जाएगा जहां से नीचे देखना भी संभव नहीं होगा। भाग्य कोई सिक्का नहीं जिसे उछाल दो और परिणाम मिल जाए। वह तपस्या है, एक गहन विश्वास है कि जो तुम्हारे लिए लिखा गया है वह कभी खो नहीं सकता, चाहे तुम्हारी आंखें उसे देख ना पाएं, पर वह हर क्षण तुम्हारे पास आता जा रहा है। जब भीतर तूफान मच रहा हो और बाहर सब शांत लगे, तब समझो कि जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा चल रही है।
वहां तुम्हें हार मानने का सबसे अधिक मन करेगा और वहीं तुमसे सबसे बड़ा सब्र मांगा जाएगा। जब तुम उस तूफान में स्थिर खड़े रहोगे, जब तुम गिरने के बाद भी फिर से खड़े होने की हिम्मत दिखाओगे, तभी नियति धीरे से अपना द्वार खोलती है। लोग तुम्हें सलाह देंगे, समझाएंगे, कभी ताने भी मारेंगे कि तुम क्यों नहीं राह बदलते। पर याद रखो, तुम्हारा भाग्य किसी और की सोच से नहीं लिखा गया। वह तुम्हारी आत्मा की धुन पर चल रहा है और उस धुन को केवल तुम ही सुन सकते हो। जब पूरा संसार कहे कि अब कुछ नहीं हो सकता, तब भी तुम्हारे भीतर एक आवाज उठती है जो कहती है, बस एक कदम और। हर वह अवसर जो तुमसे छीन लिया गया, वह वास्तव में एक ऐसी परीक्षा थी जो यह देख रही थी कि तुम उस क्षण में कितना संयम रखते हो। भाग्य केवल उन्हीं को पूरा फल देता है जो इन क्षणों में भी मुस्कुराना नहीं भूलते, जो जानते हैं कि यदि अभी खोया है तो भविष्य में उससे कहीं अधिक पाने का अवसर निश्चित है। यदि हर चीज आसानी से मिलती तो उसके मिलने की खुशी समाप्त हो जाती। जो संघर्ष से मिलता है वही स्थायी होता है, और नियति भी उन्हीं को कुछ बड़ा देती है जो हर कठिनाई में मुस्कुराकर कहते हैं, जो होगा अच्छा ही होगा। कभी तुमने खुद से सवाल किया है, जो मैंने खोया क्या वो मेरा था ही नहीं? श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारा है वो लौटेगा, और जो लौट कर ना आए उसके लिए मौन ही अंतिम उत्तर है। कुछ रिश्ते सिर्फ आत्मा को शिक्षित करने आते हैं। उन्हें पकड़ने की कोशिश मत करो, प्रणाम करके विदा दो। तुम्हारा मौन भी प्रार्थना है अगर उसमें समर्पण है। भगवान शब्दों से नहीं, हृदय की पुकार से सुनते हैं। तुम्हारा एक अश्रु भी उनके चरणों तक पहुंचता है। इसलिए रोते समय भी उन्हें याद करो, क्योंकि वो तुम्हारे भीतर ही हैं, बस प्रतीक्षा कर रहे हैं कि तुम उन्हें पुकारो। जब तुम्हारा सबसे करीबी तुम्हें नहीं समझता, तब दुख बहुत गहरा होता है। पर श्री कृष्ण कहते हैं, समझे जाने की अपेक्षा ही दुख का कारण है। तुम जैसे हो वैसे ही पूर्ण हो। जो तुम्हें आत्मा से देखेगा वो तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। बाकी सब तुम्हारी परीक्षा है। स्वीकृति की तलाश छोड़ दो। हर बार जब तुम्हें लगा कि अब सब खत्म हो गया, तभी श्री कृष्ण ने कोई नया अध्याय रचा। वो तुम्हारे जीवन के लेखक हैं, तुम सिर्फ पात्र हो। कभी कभी दुखों की स्याही से सबसे सुंदर पंक्तियां लिखी जाती हैं। विश्वास रखो, अगर अभी अंधेरा है तो अंत में प्रकाश ही आएगा। कभी कभी जीवन तुम्हें इतना तोड़ देता है कि प्रार्थना भी रुक जाती है। पर श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा मौन भी मुझे सुनाई देता है। जब शब्द मर जाते हैं तब आत्मा बोलती है, और मैं वही सुनता हूं जो दुनिया कभी नहीं सुन पाती। कर्म का रास्ता सरल नहीं होता, परंतु यही सत्य का मार्ग है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने पथ पर अडिग रहो, भले ही सारा संसार विरुद्ध हो। सत्य अंत में जीतता है, चाहे रास्ते में कितने ही धोखे क्यों ना मिले। तुम्हारा चरित्र ही तुम्हारा धर्म है, इसे किसी भी कीमत पर मत खोने दो। जब तुम्हारे सारे अपने तुम्हारे खिलाफ हो जाएं, तो ईश्वर को याद करो। श्री कृष्ण ने भी अकेले महाभारत लड़ी थी। सच को भीड़ की जरूरत नहीं होती, उसे सिर्फ साहस की आवश्यकता होती है। तुम्हारा अकेलापन तुम्हारी शक्ति है, कमजोरी नहीं। कभी कभी अकेला व्यक्ति ही इतिहास बदल देता है। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता न तो इस लोक में है न ही कहीं और। जो इंसान हर चीज में संदेह करता है वह कभी खुश नहीं रह सकता। खुशी पाने के लिए भरोसा करना जरूरी है। जितना हो सके खामोश रहना ही अच्छा है, क्योंकि सबसे ज्यादा गुनाह इंसान से उसकी जुबान ही करवाती है। कई बार बोलने से ज्यादा खामोश रहना बेहतर होता है। शब्दों का सही इस्तेमाल न किया जाए तो वे नुकसान पहुंचा सकते हैं। उनकी परवाह मत करो, जिनका विश्वास वक्त के साथ बदल जाए। जो लोग अपने फायदे के लिए बदल जाते हैं, उनके बारे में ज्यादा सोचने का कोई फायदा नहीं। असली परवाह उन्हीं की करो जो हर परिस्थिति में साथ खड़े रहें। यदि आप अप्रसन्न न हो तो बुरे से बुरा अपमान स्वतः प्रभावहीन हो जाता है। अपमान तब तक असर करता है जब तक आप उसे अपने आत्मसम्मान से बड़ा मानते हैं। इस दौर के इंसानों की यही दौड़ है, तेरी दीवार से ऊंची मेरी दीवार बने। हमने रिश्तों की ऊंचाई को नहीं, दीवारों की ऊंचाई को महत्व देना शुरू कर दिया है। तकलीफ अकेलेपन से नहीं, अंदर के शोर से है।
बाहर की दुनिया से लड़ना आसान है, पर भीतर के तूफानों को शांत करना कठिन। आंधियों ने कोशिश तो तमाम की थी, बच गए वे पेड़ जिनमें हुनर झुकने का था। लचक जहां होती है वहीं जिंदगी का अस्तित्व भी बना रहता है। 1 मिनट में जिंदगी नहीं बदलती, पर 1 मिनट सोचकर लिया गया फैसला पूरी जिंदगी बदल देता है। बदलाव हमेशा छोटे फैसलों से शुरू होता है, जिनका असर बड़ा होता है। किरदार की बात होती है, वरना कद में तो साया भी इंसान से बड़ा होता है। ऊंचाई से नहीं, गहराई से इंसान की पहचान होती है। बुराई को देखना और सुनना ही बुराई की शुरुआत है। जो बुराई को अनदेखा करता है वह भी उसे बढ़ाने में भागीदार होता है। रावण को ज्ञान का अहंकार था, राम को अहंकार का ज्ञान था। अहंकार ज्ञान को ढक देता है और ज्ञान अहंकार को मिटा देता है। आपको मन में हमेशा अच्छे विचार और अच्छे एहसासों को ही जगह देनी चाहिए, ताकि दिमाग में सदा सकारात्मक तरंगों का उदय हो। मन वही सोचता है जो उसे बार बार सुनाया जाता है। कभी गौर तो कर ऐ इंसान, अपनी गलतियों पर, अपने फैसलों पर तेरी अपनी नजर झुक जाएगी। दूसरों की गलतियां गिनने से पहले अपनी भूलों पर नजर डालना जरूरी है। मरम्मत चल रही है आजकल जिंदगी की साहब। कुछ जख्म बाहर से दिखते हैं और कुछ अंदर ही अंदर रिश्ते रहते हैं। उठेंगे जल्दी बड़ा तूफान लेकर। जितना दबाओगे उतनी ही ताकत से उठूंगा। गली का कुत्ता और वह मर्द एक जैसे हैं, जिनके डर से कोई लड़की अपना रास्ता बदलने पर मजबूर हो जाए। सिर्फ जंगलों में नहीं, इंसानों के बीच भी भेड़िए रहते हैं। छोटे थे तब जल्दी बड़ा होना चाहते थे, पर आज समझ आया कि अधूरे सपने और टूटे दिल से ज्यादा अधूरा होमवर्क और टूटे खिलौने अच्छे थे। बचपन की मासूमियत सबसे कीमती दौलत होती है। बेहतरीन नजर वही है जो अपनी कमियां देख सके। आत्मचिंतन ही असली सुधार की शुरुआत है। दुनिया में मुफ्त कुछ भी नहीं होता। जो कुछ भी मुफ्त दिखता है उसकी कीमत जरा देर से खुलती है। कभी कभी सबसे कीमती चीजें ही सबसे बड़ी कीमत मांगती हैं। कुछ बातों के मतलब और कुछ मतलब की बातें न समझ आए तो बेहतर है। हर सवाल का जवाब जरूरी नहीं, कुछ सवाल बस सोचने के लिए होते हैं। हल्की सी जिंदगी, भारी सा बोझ। हम जितना हल्का जीना चाहें उतने ही बोझ अपने सिर पर लाद लेते हैं। पैसा वही देगा जो आपके नसीब में होगा, लेकिन मेहनत वह देगी जो आपको चाहिए होगा। नसीब इंतजार करता है और मेहनत बनाती है। धन से हम जीवन की सारी सुख सुविधा तो हासिल कर सकते हैं, पर जीवन में सुकून केवल अच्छे कर्मों से ही आता है। सुकून हमेशा भीतर की शांति में होता है, बाहर की चीजों में नहीं। घमंड शराब की तरह है, आपके अलावा सबको पता है कि आपको चढ़ गई है। अहंकार इंसान को सबसे आखिर में उसकी गलती दिखाता है। रोना उसी के सामने जो आंसू गिरने का दर्द समझ सके। हर कंधा सिर रखने के लिए नहीं होता, कुछ बस तमाशा देखने के लिए होते हैं। दुआएं लेना उसी से जो दिल से दुआएं दे सके। मजबूरी में दी गई दुआ शब्दों से ज्यादा कुछ नहीं होती। खुश रहा करो यार, आधी बीमारियां तो खुश रहने से ही ठीक हो जाती हैं। हंसी सबसे अच्छी दवा है, बस इसे मुफ्त समझकर अनदेखा मत करो। जो फैसले जिंदगी में मुश्किल होते हैं वही जिंदगी के बेहतरीन फैसले होते हैं। जो आसान लगे वह अक्सर सतही होता है, और जो मुश्किल लगे वह गहरा। इंसान कहता है कि पैसा आए तो मैं कुछ करके दिखाऊं, और पैसा कहता है कि तू कुछ करके दिखा तो मैं आऊं। मेहनत पहले होती है, इनाम बाद में। जो लोग दिल से बात न करें उनसे कभी दिल की बात न करें। सच्चे एहसास हर किसी को समझ में नहीं आते। जब मनुष्य अपनी गलती पर वकील और दूसरों की गलतियों पर जज बन जाता है तो फैसले नहीं, फासले हो जाते हैं। न्याय का तराजू जब एक तरफा हो तो रिश्ते टूटने लगते हैं। शिकायत तो हर बात की जा सकती है, लेकिन जो लोग रिश्तों को नहीं समझते वे शब्द